हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन हमेशा की तरह आपका स्वागत करता है एक और डेली हिंदी क्वेश्चन सीरीज के इस जानदार शानदार सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन हिंदी न्यूज़पेपर से निकाले जाते हैं और आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज कूनो नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन खास क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से और बाकी कंट्री से अफ्रीका के चीते लाए गए थे और इन चीतों को लाया कहाँ गया था? शिवपुरी प्रदेश पड़ता है, वहां पर इन चीतों को लाया गया। अब यहाँ से एक चीता हिस्ट्री हो गया है, यानी कि वो बाहर निकल गया, अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन खास। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सी जगह पे? शिवपुरी। कितने एरिया में फैला है? 748 किलोमीटर के एरिया में फैला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम। नेक्स्ट है हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है? अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली के राज्यपाल है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी चुनाव होते हैं और यहाँ का सीएम बनते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम दिल्ली में तो 70 विधानसभा की सीट है, 7 लोकसभा की सीट है और आपकी 4 राज्यसभा की सीट है। अरविंद केजरीवाल अभी यहाँ के सीएम। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में रहती है? तो दिल्ली पुलिस काम करती है आपकी केंद्र सरकार के अंडर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? भूपेंद्र बघेल। तो इस सीरीज की खासियत यही है कि एक लंबे टाइम तक फॉलो करने के बाद आपके सारे सीएम, सारे गवर्नर, सारे अपॉइंटमेंट आपको याद रहते हैं। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र बघेल। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है और ये भारत का एक कोस्टल इलाका है, कोस्टल स्टेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेयर इज प्रेम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो प्रेम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है। तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन को लेकर बात चल रही थी, इसलिए आपका ये खास है। केरला की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को ये बना था। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। इसकी जगह कोच्चि को मसालों का शहर भी कहते हैं। भारत में लिटरेसी हो यानी कि साक्षरता हो, HDI मानव विकास सूचकांक हो, या आपका सेक्स रेशियो यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितनी महिलाएं रहती है, सॉरी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं रहती है, उसके मामले में भी ये सबसे टॉप पर। तो HDI में टॉप पर, लिटरेसी रेट में टॉप पर, ठीक है, और सेक्स रेशियो में टॉप पर है आपका केरला। पिन्नई विजयन यहाँ के सीएम है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इज द नेम ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन। तो एक तो आपने याद रखना है कि अब अभी पहले मैं घटना बता देता हूँ। अभी एक RTI लगी थी, उस RTI में ये जानकारी मिली है कि जो वंदे भारत जो है वो एवरेजली 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। वैसे इसकी स्पीड 180 किलोमीटर बताई जा रही है। ये आपकी हाई स्पीड की ट्रेन होती है। अभी भारत में 11वीं और 12वीं वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। 11वीं भोपाल से दिल्ली और 12वीं चलाई गई थी आपके राजस्थान में। ठीक है, तो वंदे भारत क्या भारत की सबसे तेज फिलहाल की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है। अगर भारत में ट्रेन की बात करें
तो सबसे पहले ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर जज कमेटी विल हियर केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो बेसिकली इससे रिलेटेड आपने क्या याद रखना है, देखो भारत में आईपीसी का सेक्शन 377 था, जो ये कहता था कि अगर दो सेम सेक्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो लीगली बैन है। अब इसको हटा दिया गया था। अब ये हटा दिया तो बात चल गई थी सेम सेक्स मैरिज की, कि क्या सेम सेक्स के दो व्यक्ति या दो महिला या ट्रांसजेंडर शादी कर सकते हैं क्या। तो अभी भारत के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। ठीक है, 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो इस मैटर को देखेगी। तो अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। ठीक है, तो एलजीबीटी कम्युनिटी का जो परसेंटेज है भारत में वो 7 से 8% है। 7 से 8% लोग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हैं। इससे रिलेटेड मैंने और क्वेश्चन जोड़े हैं आपके कि पहली वो कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रखा है। तो 2000 में, ठीक है, 2000 में नीदरलैंड ने ऑलरेडी अलाउड कर रखा है सेम सेक्स मैरिज को। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अलाउड सेम सेक्स मैरिज। तो 34 कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया के जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउड कर रखा है। ऐसे एक क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड अलाउड अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर द सेम सेक्स कपल। ठीक है, 50 कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अलाउड कर रखा है कि वो क्या कर सकते हैं, जो सेम सेक्स व्यक्ति है वो बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 50 कंट्री ऐसे हैं। 11वें क्वेश्चन की बात करें कि भारत का एक जॉबलिन एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी सिंगल मैन है, ठीक है, अगर कोई सिंगल मैन है तो वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है, वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो गर्ल चाइल्ड को क्या नहीं कर सकता है, अडॉप्ट नहीं कर सकता है। व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट सेलिब्रेटेड। तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के करंट सीएम का नाम है भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल। फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 9 है, अनुसूची 9वीं है, वो ये कहती है कि अगर किसी भी कानून को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, ठीक है, तो उसको फिर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर किसी भी कानून को शेड्यूल 9 में डाल दिया गया तो उसको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वेयर इज भितरकनिका मैंग्रोव सेंचुरी सिचुएटेड। तो भितरकनिका सेंचुरी कहां पर है, आपकी उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ये कहां पर है, आपकी उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की बात करें, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और पुराना नाम जो कलिंग है, कलिंग वॉर अशोक ने जो लड़ा था उसके बाद से उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था, तो वो भी आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, सन कोणार्क टेम्पल भी यहाँ पर ही है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है जनता दल से। नेक्स्ट कह रहा है विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है आपकी इंडिया में। हु वॉन मैलकोम एडिसेस अवार्ड। तो उषा पटनायक ने अब की बार का मैलकोम एडिसेस अवार्ड जीता है। ये मैलकोम और एलिजाबेथ एडिसेस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है सोशल साइंस के फील्ड में।
सोशल साइंस के फील्ड में मैलकॉम अधिशेष अवार्ड दिया जाता है। देखो अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश अपना एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना रहा है और उसके पास पैसे नहीं थे रशिया को रूबल में देने को लेकर, रशिया की करेंसी है रूबल और उसके पास रूबल में पैसे देने को नहीं थे, तो उसने अलाउड कर दिया कि वो चाइनीज करेंसी यूएन में रशिया को पैसे दे सकता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड का बिगेस्ट रॉकेट बना रही है प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स, जिसका नाम स्टारशिप है, और उसने अभी इसको पोस्टपोन कर दिया है, तो इसलिए ये चर्चाओं में था। नेक्स्ट है आपका आर्टेमिस मिशन, किससे रिलेटेड है, तो आर्टेमिस मिशन है आपका एस्ट्रोनॉट जो है वो मूव करेंगे कहां पर, मून पर। आर्टेमिस 3 किससे है, लैंडिंग ऑन मून। तो ये थे 19 अप्रैल के क्वेश्चंस। आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।